अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। जीएचएमसी के साबिक डिप्टी मेयर राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत। मुल्क में 5 माह के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस। उम्मीदवारों के इंतखाब के 48 घंटों के अंदर मुजरिमाना रिकॉर्ड को जारी करने सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और अब मुफ्त में मिलेगा LPG गैस कनेक्शन, हुकूमत देगी 1600 रुपये की मदद। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर व कांग्रेस कायद राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उनकी उम्र 58 साल थी। वो गुज़िश्ता 3 दहों से कांग्रेस से वाबस्ता थे। राजकुमार शहर के कवाड़ीगुड़ा डिवीजन से नुमाइंदगी करते थे और वो 3 साल के लिए डिप्टी मेयर रहे हैं। राजकुमार की अचानक मौत पर तेलंगाना PCC सदर रेवंत रेड्डी, साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, वाजिद हुसैन, साबिक कारपोरेटर व दीगर ने अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने मेराज महमूद जूनियर लेक्चरर को डिप्यूटेशन पर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद अहमद नदीम ने अहकाम जारी किए हैं। मेराज महमूद इकनॉमिक्स के लेक्चरर हैं और वो करीमनगर में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज आर्ट एंड कॉमर्स में खिदमत अंजाम दे रहे थे। हुकूमत ने मेराज महमूद को फॉरेन सर्विस रूल्स के मुताबिक 1 साल के लिए उनकी खिदमत महकमे अक़लियती बहबूद में लेने का फैसला किया है। जिले मेदक में जली हुई कार से नाश बरामद हुई। जिले के मंगलपर्ती गांव के करीब सड़क के किनारे नामालूम अफराद ने आज सुबह की अव्वलीन सातों में कार को आग लगा दी। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली। पुलिस के वहां पहुंचने तक ये नामालूम अफराद वहां से फरार हो गए थे। ताहम पुलिस को उस वक्त हैरत हुई जब कार के मायने के दौरान उसकी डिक्की खोली गई। डिक्की में नामालूम शख्स की नाश पाई गई जो कि मुकम्मल तौर पर जल गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने उस नाश की शिनाख्त का काम शुरू किया है। पुलिस गाड़ी के नंबर प्लेट की बुनियाद पर कार के मालिक का पता चलाया। इस एक होंडा सिटी कार है जिसका मालिक कामारेड्डी जिले के पटलम गांव का रहने वाला श्रीनिवास रेड्डी है। वो एक सिनेमा घर का मालिक है। रेड्डी गुज़िश्ता रोज गांव से हैदराबाद आया था। उसकी बीवी ने कहा कि उसके शौहर का सेलफोन कल रात से भी बंद था। उसका कत्ल किसने किया और नाश किसने रखी और ये नाश किसकी है, ये बात हनूज मालूम नहीं हो पाई। ज़िले आदिलाबाद में शादी से इनकार पर एक लड़की ने अपने आशिक के मकान के सामने धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के ट्विंकना गांव की रहने वाली 24 साला लड़की 26 साला लड़के तिरुपति से मोहब्बत करती थी। ये दोनों शादी करना चाहते थे। हाल ही में तिरुपति को पुलिस कांस्टेबल की मुलाजिमत मिली, जिसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। तिरुपति की शादी से इनकार के बाद लड़की ने उसके मकान के सामने धरना दिया और उससे इंसाफ का मुतालबा किया। लड़की के ख़ानदान वालों ने इस सिलसिले में पुलिस से लड़के के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ओहदेदारों ने तिरुपति की काउंसलिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम सियासी जमातों को अहम हिदायत जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को वाज़ेह किया कि इलेक्शन लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार का इंतखाब करने के 48 घंटों के अंदर उस उम्मीदवार का मुजरिमाना रिकॉर्ड जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जो जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस PR गवाई पर मुश्तमिल थी, ने आज सियासी जमातों को ये हिदायत जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 13 फरवरी को दिया गया अपना फैसला तब्दील किया है। बिहार असम्बली इंतखाबात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक फैसला दिया था। साबिका फैसले के मुताबिक तमाम मुजरिम उम्मीदवारों को ही अपना इंतखाब मुकम्मल होने के 48 घंटों के अंदर या कागजात नामजदगी दाखिल करने की पहली तारीख से 2 हफ्ते कबल मुजरिमाना रिकॉर्ड पेश करना था, लेकिन अब ये काम सियासी जमातों को दिया गया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने आज के ताज़ा फैसले में वाज़ेह किया है कि पार्टी को अपने उम्मीदवारों के मुजरिमाना रिकॉर्ड जारी करने होंगे। अदालत ने ये अहकामात उन दरखास्तों पर समाअत के दौरान जारी किया जिन्होंने उम्मीदवारों के मुजरिमाना रिकॉर्ड ज़ाहिर न करने वाली सियासी जमातों की शिनाख्त मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 10 अगस्त को यूपी के महबूबा से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। मोदी हुकूमत ने इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए रसोई गैस की ये सहूलत शुरू की है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला स्कीम का फ़ायदा उठाने वालों से बात की और पूरे मुल्क से खिताब किया। वाज़ेह रहे कि उज्ज्वला स्कीम के तहत ख़वातीन को मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता है।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,204 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 147 दिनों में अब तक की ये कम तादाद है। मुल्क भर में कोविड-19 के 3,88,508 नए एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं। 139 दिनों में ये अब तक की सबसे कम शरह है। मजमूई केसेस का 1.21% एक्टिव मामला दर्ज किए गए हैं। ये मार्च 2020 से लेकर अब तक की सबसे कम शरह है। शिफायाबों की शरह सरदस्त 97.45% है। ये अब तक की आला तरीन शरह है। मुल्क भर में अब तक 3,11,80,968 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 41,511 मरीज सेहतियाब होकर घर वापस हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आज़म खान और उनके फर्जंद अब्दुल्ला खान की ज़मानत मंजूर कर दी है। ताहम उन दोनों की रिहाई फौरी तौर पर नहीं हो सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर करने के फैसले में इस बात की हिदायत दी है कि आज़म खान और अब्दुल्ला खान के धोखाधड़ी के केस की ट्रायल कोर्ट में 4 हफ्तों के अंदर बयान दर्ज करवाएं। उसके बाद ही वो ज़मानत पर रिहा हो सकते हैं। बताया जाता है कि नामवर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान की ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल की थी। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान एक मरतबा फिर एनआरसी का मामला उठा। पार्लियामेंट में जवाब देते हुए वजारत दाखिला की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि कौमी सतह पर एनआरसी के हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। ताहम वजारत दाखिला की जानिब से ये ज़रूर बताया गया है कि रोहिंग्याओं की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें वापस भेजने की तैयारियां जारी हैं। बता दें कि हुकूमत ने मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी रोहिंग्या तारिकीन वतन को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बताया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान ने अब तक 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान हिंदुस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान के चौथे बड़े शहर मज़ार शरीफ से अपने सिफारतकारों को महफूज निकालने का फैसला किया है। तालिबान के साथ खतरनाक लड़ाई ने अपने शहरियों को मज़ार शरीफ से खुसूसी तैयारे से अफगानिस्तान छोड़ने को कहा है। अफगानिस्तान के बालख और तुखार में तालिबान जंगजुओं और अफगान सिक्योरिटी अहलकारों के दरमियान तेज़ हुई लड़ाई के दरमियान ये फैसला लिया गया है। तालिबान ने हाल ही में शुमाली बालख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब उसका हदफ मज़ार शरीफ है। मज़ार शरीफ बालख सूबे की राजधानी और अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। बैठकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। जीएचएमसी के साबिक डिप्टी मेयर राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत। मुल्क में 5 माह के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस। उम्मीदवारों के इंतखाब के 48 घंटों के अंदर मुजरिमाना रिकॉर्ड को जारी करने सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और अब मुफ्त में मिलेगा LPG गैस कनेक्शन, हुकूमत देगी 1600 रुपये की मदद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।